हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दास जी। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे। दूसरा अध्याय और श्लोक है 7, 8 और 9। इसमें प्रभु क्या समझाते हैं, हम भी समझने का प्रयास करते हैं कि अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, हम भी देखते हैं। 7वां श्लोक, तीसरा अध्याय। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यार भजते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त सविष्यते। 8वां श्लोक। नियतंग कुरु कर्म त्वंग कर्म ज्यायु कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्योद कर्मणः। 9वां श्लोक। याज्यार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः त्वदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगस्य समाचर। 7वां श्लोक। इसमें प्रभु बोलते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना भावित में प्रारंभ करता है तो वो अति उत्कृष्ट है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी कोई व्यक्ति जो है, अगर प्रभु में विश्वास रखता है, प्रभु में पूर्ण रूप से निष्ठा रखता है और अपने सारे कर्मियों सारे काम सारे करने जो भी आपका करने वाला कार्य है, अगर उसमें आप ये जान रहे हैं और पूर्ण रूप से अगर निष्ठा रख रहे हैं कि सब कुछ करता और नियंता हमारे प्रभु श्री कृष्ण है, अगर आप कृष्ण भावना भावित होकर हर कुछ कृष्ण को अर्पित करते हैं तो आपकी जो इंद्रियां हैं ये बहुत ही अच्छे से कार्य करती हैं, उत्कृष्ट अच्छी हो जाती हैं। और हमें अपने कर्मों में आसक्ति होनी चाहिए, पर कैसी? जो कृष्ण से संबंधित हो। आगे का श्लोक देखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। इसमें प्रभु समझा रहे हैं कि अपना जो आपका कर्म है, आपका जो भी कार्य है, अगर आप उसे नहीं करेंगे, और क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कैसे? व्यक्ति को आप बोलोगे कि नहीं, हम तो कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कार्य न करें? क्या आप सांस नहीं लेंगे? आप पानी नहीं पिएंगे? आप भोजन नहीं करेंगे? कर्म करेंगे ना? ये भी तो कर्म ही है। क्या कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के रह सकता है? नहीं रह सकता। यहाँ यही प्रभु बता रहे हैं कि आपका जो निर्धारित कर्म है, जो आपका कर्म है, वो आपको करना ही पड़ेगा, और बिना किए आप अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। आगे का श्लोक देते हैं। तीसरा अध्याय 9वां श्लोक। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म को करो, इस तरह तुम बंधन से सदा के लिए मुक्त रहोगे। बिल्कुल सही, प्रभु ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने अर्जुन को बताया कि तुम कर्म करना चाहते हो, और कर्म बिना किए, और तुम जो भी कर्म कर रहे हो, सारे कर्म को तुम भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को अगर अर्पित कर देते हो तो ये सबसे अति उत्तम है। इसके द्वारा तुम जब ये कर्म करते हो तो तुम अपने भव बंधन, यानी जो माया रूपी आप बंधन में फंसे हुए हैं, ये माया जल में फंसे हुए हैं, इससे आप आराम से बाहर निकल सकते हैं। कब? जब आप सब कुछ सारे कार्य को कृष्ण के लिए अर्पित करते हैं, तो उस स्थिति में आपका कर्म जो है सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। आगे का श्लोक हम देखते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को तो निरंतर प्रार्थना कि हमारे पूर्ति काश आपके बाद में हरे कृष्ण महाराज अपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महाराज मंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए। आपको अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं। कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनते हैं। हेतु कृपा मतलब विशेष कृपा। तो आज से एक माला शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए। हरे कृष्णा। राधे राधे।